हाँ तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुलक। बहुलक यानी कि एक्सरसाइज कौन सी अपनी 14.2 यानी 14.2 का सवाल नंबर दूसरा। पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर पहला हल किया था, आज हम सवाल नंबर दूसरा लाए हैं बहुलक को समझने के लिए, ठीक है ना। तो बहुलक को आसानी से समझने के लिए आप ऐसा कीजिए कि आप नोटबुक और है ना पेन वगैरह तैयार कर लीजिए और मेरे साथ ही लिखते रहिए। तो सवाल नंबर दूसरा देखो, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ दिया क्या, पहले सवाल को ध्यान से देखिए। ये वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, जीवन काल घंटों में लिखा है और बारंबारता लिखी है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली स्टेप ये होती है कि आपको ये देखना पड़ेगा सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है। 61 61 है, 61 है, तो इसको क्या देंगे नंबर 1, क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोला जाता है और इसलिए इसको हम लिखेंगे F1। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है, अधिकतम बारंबारता अपनी यहाँ पर नंबर 1 है 61 यानी 61। अब 1 के पहले कौन होता है, पिछले समय में आपने देखा था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया आपको। उससे पहले 0 के पहले कौन आता है, सॉरी 1 के पहले कौन आता है, 0 आता है, और 1 के बाद कौन आता है, 2 आता है। तो सबसे पहले F1 अपने को लिख लेना है। F1 के पहले जो बारंबारता रहेगी है ना, उसको F0 मानना, और उसके बाद जो रहेगी उसको F2 मानना है, ठीक है ना। F क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बारंबारता, और बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो नंबर 1। अब यहाँ पर आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि इसके पहले नंबर बड़ा है कि छोटा है। आप तो क्या करना है कि उसके पहले और उसके बाद की बारंबारता को F0 और F2 दे देना, ठीक है ना। तो F1 पहले डिसाइड किया अपन ने। अब L1 कहाँ होता है, L1 ठीक इसके ऊपर माना जाए, तो L1 किसको लेंगे हम, L1 यहाँ लेंगे 60 को, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर F0। F0 कितना है 52 52, F2 कितना है 38 38, और L1 कितना है यहाँ पर 60। अब आपको देखना है वर्ग का आकार यानी इनमें फर्क कितने का है, कितने का अंतर चल रहा है। देखिए आप 0 से 20, 20 का अंतर, 20 से 40, 40 में से 20 को घटा दो, कितना हुआ 20, 60 में से 40 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 20, यानी अंतर कितने का चल रहा है यहाँ पर h बराबर 20। वर्ग का आकार बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं वर्ग का अंतराल। ये वर्ग है और इनके बीच में कितने का फर्क है उसको बोलते हैं वर्ग का अंतराल, और लिखते हैं s से। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम लिखते हैं फार्मूला, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना, अतः बहुलक, बहुलक ज्ञात कर रहे हैं हम, तो सूत्र कैसे लिखेंगे देखिए आप। सबसे पहले L लिख देंगे, L1 या फिर L भी बोल सकते हैं इसको, है ना। यदि L1 नहीं बोलो तो L बोल सकते हो, बुक में L दिया है तो L लिख लो। L प्लस क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, अभी आपको याद हो जाएगा। F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, ऐसा लिख लोगे आप। डबल लिखना, एक बार अंश में लिखना, एक बार हर में लिखना। जैसे यहाँ 2 लगाएंगे यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे, H कर देंगे, गुणित H इंटू H। L कितना है यहाँ पर 60 है। F1 कितना है यहाँ पर देखिए, F1 तो लिखा नहीं हमने, ये सॉरी 61। F0 कितना है यहाँ पर 52 है। F1 का डबल कर देंगे, साथ में लिखा 2F1, इसका मतलब 2 का इससे गुणा करना पड़ेगा, तो F1 का डबल कर देंगे ना। F0 52 है और F2 कितना अपने पास देखिए 38 है। अब यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा, इस सूत्र में इन सब के मान रख दिए, ठीक है ना। सूत्र यानी फार्मूला आप बोलते हैं। तो यहाँ पर F1 का मान कितना है, यहाँ पर F1 का मान 61 है, F0 का मान कितना है 52 है, F1 का डबल कर दो F0, और F2 का मान 38 है। ये मान कहाँ से आया आप यहाँ देख सकते हो, टेबल में हमने दिखाया है इनको, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाए 60 धन 61 में से 52 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 61 का डबल कर दो, कितना 2 गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 6 12। इधर कितना हो जाएगा देख लो, 8 और 2 10, 10 की शून्य हंसला 1, 5 3 8 और 1 9, यानी कितना हो गया 90 हो गया, गुणित 20। H का मान 20 है अपने पास। अब यहाँ पर 122 में से 90 को घटा दो,
122 में 90 घटाओ कितना हो रहा, तो हो जाएगा 60 धन, ठीक है ना। इसका गुणा इससे कर दो, या फिर बाद में करेंगे, रुक जाओ अभी। ये वाला 9 है ना, 122 में से 90 घटाओ, कितना बच गया, घटाओ इसको, 32 गुणित 20। अब कई बच्चों को क्या यहाँ पर काटा पीटी नहीं आती, काटते उनको नहीं आता, कैंसिल करते नहीं आता है, तो इसके लिए आपको जो टेबल होती, पहाड़े होते हैं, इनमें एक्सपर्ट होना चाहिए, डायरेक्ट टेबल आना चाहिए। जैसे ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 को भी काट सकता है और 32 को भी, तो पता लगा ये एक तो 2 भी हो सकता है, 2 से भी कटेगा, पर 2 छोटा नंबर है, अपने को बड़े से बड़ा नंबर चुनना है, ठीक है ना। तो बड़ा नंबर 4 हो सकता है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 20 भी आता है और 4 के पहाड़े में 32 भी आता है, तो ऐसा नंबर हमको सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर लिया हमने, 4, 4 पंजे 20, 4 8 32, तो 4 से हमने आसानी से काट दिया। काटना मतलब क्या होता है, समान संख्या से ऊपर भी भाग दो और नीचे भाग दो, तो हमने किससे भाग दिया, 4 से, 4 पंजे 20, 4 8 32। अब क्या करना है, अब इसका गुणा कर देंगे हम, क्योंकि दोनों ऊपर है और ये बटे में है, तो 60, 9 पंजा 45। ऐसे टेबल यानी पहाड़ा डायरेक्ट आना चाहिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो कई बच्चे ऐसे करते, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, ऐसे नहीं, 9 पंजा 45। तो 45 में हम किसका भाग दे देंगे, 8 का भाग दे देंगे, तो फिर जो भी होगा आंसर होगा। चलो यहाँ लिखते हैं, 45 में हम 8 का भाग बताने जा रहे हैं। 8 का पहाड़ा बोलो, 8 पंजा 40, डायरेक्ट आना चाहिए पहाड़े हो, 8 पंजा 40, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 5 बच जाएगा। दशमलव लगाओ, कि कोई नंबर बचा ही नहीं ऊपर, अब तो हम दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, डायलॉग अपना आ गया। 8 6 48, कितना बच गया, 2 बच गया। फिर ये दशमलव लगा, इसका मतलब क्या है मालूम है, कि जितने 0 चाहिए उतने ले लो, पर ऊपर कोई नंबर जाएगा तभी वो नीचे 0 आएगा। तो यहाँ ऊपर 6 गया, तो अब 0 आ सकता है, जितने चाहे उतने 0 ले लो, पर वो बोलता है दशमलव, एक बार में 1 0 दूंगा, तो 1 0 उसने और दे दिया। 8 दूनी 16, कितना बच गया, 4, फिर 2 चला गया तो 1 0 और आ गया, 8 पंजा 40, तो कितना आ गया, 5.625। इनको कभी भी पढ़ना तो ऐसे मत पढ़ना 625 है ना, इसको ऐसे पढ़ना, पॉइंट के यानी दशमलव के बाद जो भी नंबर होते हैं उनको उठा के बोलते हैं। 5.625, 5.625, ठीक है। अब इसको जोड़ दो दोनों को, कितना हो गया, 65.625। अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल कितना हो गया, 65.625। क्या है ये, घंटे, ठीक है। दैट्स आंसर, यानी आंसर अपना ये आ गया है ना, एंड हो चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो एक सम और हम उसमें क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करने वाला, देखते हैं ये कैसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कारों की संख्या दी गई है ना, 0 से 10 कारें, कितनी बारंबारता, 7 है, 10 से 20 14 है, 20 से 30 में 13 है। तो यहाँ हमको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ, उसको हम दे देंगे F1, ठीक है ना। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर 1 बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। नंबर 1 लिख लिया अपन ने। नंबर 1 के पहले कौन आता है, 1 के पहले कौन आता है, 0 आता है, तो इसको देंगे F0। 1 के बाद कौन आता है, 2 आता है, तो इसको लिख देंगे F2। तो नंबर 1 सबसे बड़ी कौन है उसको देख लेंगे, उसके बाद उसके राइट साइड वालों को, इधर वाले को 0 देना, इधर वाले को 2 देना। ये मत देखना कि बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है, इधर वाले को, ठीक है ना। अगर मान लो ये खड़ी दी हो टेबल, तो ऊपर वाले को F0 मानेंगे और नीचे वाले को F2 मानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने डिसाइड करना था कि F1 कितना है, तो वो 20 है, उसके पहले कौन है, F0, उसके बाद क्या है, F2 है। अरे F1 के ऊपर कौन होगा, L1 होगा, या फिर L बोल सकते हैं, F1 के ऊपर L होगा, ठीक है ना। जैसे हर क्लासों में 11th और कॉलेज वगैरह में L1 भी शो करते हैं। L1 क्यों, क्योंकि पहली सीमा L1 है और दूसरी सीमा L2 है। खैर अपनी बुक में क्या है, L दिया गया, तो हम भी L ही लिख देते, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट मतलब सीमा, कौन सी सीमा है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है,
ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो हम किसको लेंगे? छोटी सीमा को, यानी निम्न सीमा को लेंगे। तो वो क्या है? एल है। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी आ रही? यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है? अधिकतम बारंबारता नंबर 1 फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन है? 20 है। उसके पहले कौन है? वो देख लो 12 है। उसके बाद कौन है? F2 कितनी है? इधर देखो, F1 के बाद F2 11 है, ठीक है ना। अब L कितना है? ऊपर देख लो, F1 के ऊपर ही L होता है, याद रखना। तो L कितना है यहाँ पर? 40 है। और इंच, वर्ग का आकार, वर्ग का अंतराल कितने का है? कितने का अंतर चल रहा है सब में देख लो ध्यान से, 10 से 20, 20 से 30, कितने का अंतर है? 10 का अंतर। तो हम लिखेंगे अतः बहुलक, ठीक है, अतः बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, ऐसा डबल लिख लो, ठीक है। जैसे ही लिख लोगे ऐसा, अंश बटे हर F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, जैसे ही यहाँ 2 लगाओगे माइनस क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा इंटू H, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे आप, ऐसे कर लोगे ना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। L कितना है यहाँ पर? 40 है, ठीक है। F1 कितना है? F1 20 है। F0 कितना है? 12 है। इसमें इसको क्या करोगे? जोड़ोगे, घटाओगे, माइनस लगा, ऋण लगा है तो घटाएंगे इसे। F1 का डबल कर देते हैं यहाँ पर, यानी 20 का डबल 2F1 है, मतलब ये F1 है, F1 का डबल कर देंगे, ये हो गया 12। और F2 कितना है यहाँ पर? F2 अपने पास है 11, ठीक है। और एज कितना चल रहा? 10 का अंतर चल रहा। तो बैलेंस कर लो यहाँ पर, 20 में से 12 घटाए, कितना बच गया? 8 बच गया। 20 दूनी 40। अब यहाँ पर देखो, कई बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, ये भी ऋण में और ये भी ऋण में है, तो इसको क्या करेंगे? ऋण ऋण में जुड़ जाएगा। ऋण माने क्या होता है? उधार होता है। जैसे मान लो किसान जब ऋण लेता है बैंक में, है ना, तो वहाँ ऊपर पुस्तिका एक देते हैं, उनको नोटबुक देते हैं, पासबुक, तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? ऋण पुस्तिका। ऋण मतलब उधार लिया गया है, उसमें अकाउंट रहता है टोटल, जो भी फार्मर यानी किसान होते हैं उनका। तो ऋण, ऋण माने होता है उधार। तो यहाँ ऋण कितना है? 12 है। ऋण कितना है? 11 है। तो टोटल ऋण कितना होगा? जुड़ा कि नहीं? कितना हुआ? 23 हुआ। गुणित कितना हो गया? 10 हो गया। अब 40 में से 23 को घटा देते हैं तो कितना हो रहा? बताइए। 10 में से 3 गए तो 7, 3 गए तो यानी 17 हो रहा। तो ये 8 इससे गुणा कर देगा, मतलब 8 धाम 80 बटे 17। तो क्या हो जाएगा अपना? आगे बढ़ाते हैं। तो 40 धन 80 बटे 17, यानी 80 में हम किसका भाग दे देंगे? 17 का भाग दे देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देते अपन, ऊपर लिखते हैं आंसर, है ना। 17 का भाग देंगे। बोलो, 17 का पहाड़ा तो आता नहीं होगा आपको, 10 तक पहाड़े तो आपको आना ही चाहिए, है ना। 17 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम अनुमान लगा के पता लगा सकते हैं। इसे मान लेते हैं 20 है, 20 माने 2 का पहाड़ा आना चाहिए। 2 चौक 8, 4 बार देख सकते हैं अपन, 2 चौक 8 होता है कि नहीं। 17 के आसपास 20 आ रहा, तो हम 20 का पहाड़ा बोलेंगे। 20 चौक 80, 2 चौक 8, समझ गए। तो 4 बार देख लेते हैं। 17 चौक क्या होता है देख लो, 17 में 4 का गुणा करके देख लो कितना आ रहा है यहाँ पर। 4 सती 28, है ना। 4 और 2 6, कितना हो गया? 17 चौक 68 हो गया। भले हमको टेबल नहीं आती, मान लो 17, फिर भी हमने बना ली कि नहीं। यहाँ पर आती हो तो बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्ट कर लो। 17 चौक 68, तो कितनी बार गया? 4 बार गया। 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 2 और 7 गया तो 1। अब क्या करेंगे? ऊपर तो नंबर है नहीं, तो डायलॉग अपना आ गया है। दशमलव लगाओ, क्या बोलेंगे? दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। और इसने बोला 1 बार में 1 0 दूंगा, दे दिया 1 0। अब अगर कोई यहाँ संख्या आएगी तो और 0 दूंगा, उसने बोला 1 बार में 1 0। अब 17 का पहाड़ा तो मालूम नहीं हमको, है ना। चलो किसका पहाड़ा बोलते हैं हम? 20 का। 2 6 12, 17 का पहाड़ा कितनी बार जा रहा है? समझ लो 6 बार देखते हैं अपन, है ना। कितना आ रहा देख लो, 6 से 3 42। डायरेक्ट आना चाहिए पहाड़े हो, 6 घंटे से 3 बार, ऐसे मत करने बैठ जाना। तो आप क्या करना, सीधे डायरेक्ट बोलना। 6 सती 42, बचा कितना? 4, 6 और 4 10, कितना है? 102। तो अब 6 बार लगाया, परंतु यहाँ 102 यदि हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 18 बच जाएगा। यानी इसका मतलब हमारा सवाल, मतलब भाग गलत हो रहा है। तो
पहले यहाँ देख भी लिया करो थोड़ा। घटाने पर कभी भाग देते हैं ना, घटाने पर जो जैसे अभी हमने घटाया था तो क्या आया था, 12 आया था, यानी 17 से छोटा, यानी घटाने पर उससे छोटा आए तो सही जा रहे, यदि बड़ा नंबर आ रहा तो गलत जा रहे। यदि 17 का पढ़ा 6 बार हम लेते हैं तो 102 आता है, जब यहाँ 120 बन गया था। 120 में से 102 घटाते हैं तो बच जाता 18, जो कि 17 से बड़ा है। इसका मतलब 6 बार नहीं 7 बार जाएगा। तो 17 का पढ़ा कितनी बार जा रहा है, 17 का गुणा हम किससे कर देंगे, 7 से, 7 7 49, बचा 4, 7 और 4 11। अब ठीक है, कितनी बार जा रहा, फिर 7 बार जा रहा। अब कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर और 0 आएगा, फिर भी भागने जाए 0, यानी अपना काम हो गया, इतना बहुत चलने दो, है ना। तो कितना आ गया 4.7, ये 0 लेना कोई ज़रूरी नहीं है। तो कितना हो गया 44 ये 4 रुपये 70 पैसे और ये 40 रुपये हैं, तो 40 और 4 कितने हो जाएंगे 44। 4 रुपये 70 पैसे 40 रुपये में जोड़ो तो कितना हो जाए 44 रुपये 70 पैसे। डेट्स आंसर। चाहो तो आप आगे बढ़ा सकते हो भाग को, पर कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ अपन 2 या 3 अंक तक करते हैं, यहाँ पर 0 आ गया, मतलब आगे जाने से ज़्यादा फायदा कुछ हो नहीं रहा। तो आप पॉइंट के बाद 1 नंबर ले लो और सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ तो बच्चों, अब हम देखते हैं 14.3 का पहला सवाल, माध्यक ज्ञात करो। ठीक है ना, माध्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, है ना, इसको मीडियन बोला जाता है इंग्लिश में। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए 2 कॉलम है ना, तो हमको दिए हैं यहाँ पर, तीसरा कॉलम हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो तीसरा कॉलम क्या होगा, तो इसको जो सेकंड कॉलम दिया है इसको हम बोल देंगे बारंबारता, और तीसरा जो कॉलम रहेगा उसको लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब स्टूडेंट ये पूछेगा कि संचयी बारंबारता क्या होता है, तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने में आपको फार्मूला भी आना चाहिए और टेबल बनाते हुए भी आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ में। ठीक है ना, तो आपके चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। ठीक है ना, तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए और नोट्स मेरे साथ में ही बनाते रहिए। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, बारंबारता। बारंबारता नहीं भी लिखो, जो लिखा हुआ था वहीं पर आप क्या लिख देना, एफ लिख देना। एफ से क्यों लिखा, क्योंकि एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ध्यान दिया करो बातों का ना, ध्यान से समझा करो, समझ में नहीं आया तो वापस रिवर्स करके वीडियो देख लिया करो। तो यहाँ पर बारंबारता को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसलिए एफ से लिखा। यहाँ पर एक तीसरा कॉलम, अगर माध्यक ज्ञात करना तो इस पॉइंट पे गौर करना। माध्यक ज्ञात करने में क्या करना पड़ता है, जो तीसरा पॉइंट होता है उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है ना, उसको किससे लिखते हैं, सी एफ से, क्योंकि इसको बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका फुल फॉर्म होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इसलिए इसको बोला गया है सी एफ, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो संचयी बारंबारता किससे लिखते हैं हम, सी एफ से। अब यहाँ पर टेबल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लिख दो कुल जोड़, टोटल लिख दिया करें ना, हिंदी में कुल जोड़ अच्छा नहीं लगता है ना, जनरली लोग टोटल ही यूज़ ज़्यादा करते हैं बच्चे, स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ पर इसको जोड़ दो, पहले फटाफट जोड़ना अपने को। 4 5 9 और इधर हो गया 3 12 और 4 कितने हो गए 16 24 28, कितना बच गया 2 और 1 3 4 5 6 68 आ गया। तो इन सबको हमने जोड़ लिया, 68 आ गया। क्लियर हो गया ना। अभी क्या करा मैंने, इसको बारंबारता दिया, इसको संचयी बारंबारता दिया, या फिर यहाँ जो लिखा वही रहने दो और एफ लिख दो वहाँ पर। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते, ये पॉइंट पर अपने को गौर करना। ठीक है ना, संचयी बारंबारता निकालने के लिए, क्योंकि माध्यक का हम फर्स्ट यानी पहला सवाल कर रहे हैं, तो आपको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। संचयी बारंबारता निकालना क्या होता है, यानी जोड़ करना होता है। यहाँ पर जोड़ करा अपन, यहाँ भी जोड़ करा, यहाँ भी करेंगे, पर यहाँ डेली कलेक्शन के हिसाब से होगा। सबसे पहले कैसे होगा, देखो सबसे पहले क्या है अपने पास 4 है, 4 में कितना जोड़ेंगे हम 5, कितने हो गए 9, 9 में 13 जोड़ दो, कितने हो गए 22, 22 में 20 जोड़ो, कितने हो गए 42, 42 में 14 जोड़ो, कितने हो गए 56, 56 में 8 जोड़ो, कितने हो जाएंगे 64, 64 में 4 जोड़ो, कितने हो गए 68। तो करा क्या हमने, यहाँ पर जोड़ा ही तो है। कैसे जोड़ा, देखो ध्यान से एक बार। 4 पहले 4 था, फिर अपने को 5 रुपये मिले, मान लो पहले 4 रुपये थे, बाद में 5 रुपये मिले, कितने हो गए 9 रुपये हो गए।
फिर अपने को 13 रुपये मिले तो कितने हो गए, 22 रुपये हो गए। फिर 20 रुपये मिले तो कितने हो गए, 42 रुपये हो गए। तो यहाँ हमको पैसे मिलते जा रहे हैं और हम जोड़ते जा रहे हैं, और ये गुल्लक में पैसे इकट्ठे थे, ठीक है ना, टोटल एक साथ जोड़ा हमने। पर हमको मालूम था कि हमने गुल्लक में जो पैसे डाले हैं वो 68 रुपये हैं। फोड़ के जब गुल्लक को देखा तब भी 68 रुपये थे। समझ रहे ना आप बात को? मतलब ये भी जोड़ है और ये भी जोड़ है, ये पैसे डालते जा रहा है और जोड़ते जा रहा है कि पहले 4 रुपये डाले, फिर 5 डाले, कितने हो गए, उसके बाद 9 रुपये हो गए। फिर 13 रुपये डाले, कितने हो गए, 22 रुपये हो गए। फिर 20 रुपये उसने डाले, यानी वो डालते जा रहा है गुल्लक में पैसे, वो साथ में जोड़ते भी जा रहा है। उसको मालूम, कोई ऐसा तो नहीं भाई गुल्लक को उल्टा करके पैसे को निकाल ले, ठीक है ना, उसको डर रहता। तो उसको मालूम है कि मेरे गुल्लक में 68 रुपये, अब मेले में जाऊंगा तो मैं खर्च करूंगा। उसने प्लान बना रखा, छोटे भाई ने निकाल तो नहीं लिए, ठीक है। तो उसने देखा है कि जब उसने गुल्लक फोड़ा है, गुल्लक में से पैसे निकाले तो 68 रुपये पूरे निकले, तो बहुत खुश होता है कि मेरे पैसे सुरक्षित रहे, किसी ने भी उनको निकाला नहीं है। तो समझ गए होंगे, जोड़ किया जा रहा है, उसको संचयी बारंबारता कहते हैं। चलो अब, है ना, फालतू बात नहीं करते, सीधे सवाल के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो दिया है बारंबारता का जोड़, उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ n बोला जाएगा। n बराबर कितना है, 68 है। n बराबर कितना हो गया, 68 हो गया, ठीक है ना। चलो पेन चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ी। अब यहाँ पर देखिए आप, n 68 दिया, तो हम क्या निकालेंगे, इसका आधा कर देंगे। n का आधा कर दो, 68 का आधा कर दो। ये हर किसी सम में करना। जब माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको बोलेगा तो जो हम इसमें कर रहे हो हर सवाल में करना, जो भी जोड़ा आएगा उसको क्या करोगे, आधा कर देना है, ठीक है ना। 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना आ गया, 68 का आधा कितना होता, भाग नहीं भी करो, डायरेक्ट कर दोगे। उसका आधा करना है तो 68 का आधा कितना हो गया, 34 हो गया। अब हमने देखा कि 34 आया, तो क्या लिखेंगे, अब ये 34 जो आया है आपको ढूंढना है, कहाँ पर मिलेगा, कहाँ ढूंढोगे, संचयी बारंबारता में ढूंढना कि 34 कहाँ मिलेगा। जो कि क्या लिखा मैंने, जो कि नोट से बनाते रहे, साथ में नोट करिए आप, है ना। यदि दिखने मतलब कुछ मान लो आपको दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, तो नोट कर लोगे साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कि संचयी, क्या लिखेंगे, जो कि संचयी बारंबारता, जो कि संचयी बारंबारता किस में आ रहा, ध्यान से देखें यहाँ पर, यहाँ से चलिए आप। अच्छा 34 ढूंढना है यहाँ पर, 4 में मिलेगा क्या 34, 4 में मिलेगा 34, नहीं मिलेगा। ये बताइए 9 में मिलेगा, नहीं मिलेगा। 22 में मिलेगा 34, नहीं मिलेगा। 42 में मिलेगा 34, हाँ 34 यहाँ पर अपने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है यहाँ पर, 42 है, 42 है और 34 यानी 34 हमको ढूंढना है, तो 34 यहाँ मिल गया। बोले सर इसमें भी तो मिलेगा, अरे यहाँ पर हर कोई चीज़ अपन लेने जा रहे हैं, और ये सोच लो कि दुकान, एक दुकान दूसरे से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर दूर है, अगर हमने उसको सामान लाने के लिए बोला है, जब उसको सामान यहीं मिल गया है तो आगे क्यों जाएगा, यानी कि वो चीज़ यहाँ भी मिल सकती 34 और यहाँ भी मिल सकती, पर वो यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि उसका काम तो यहीं हो गया, 34 42 के अंदर होता है। उसको इतनी काउंटिंग यानी गिनती तो आती है ना कि 34 42 में मिल रहा, 22 में मिलेगा नहीं, छोटा पड़ गया 22, तो 34 उसको यहाँ मिल रहा, तो यहाँ क्यों नहीं जाएगा बताओ, क्योंकि एक दुकान दूसरे से 5 किलोमीटर दूर है, जब उसका काम यहीं हो गया तो वो आगे थोड़ी जाएगा, वो यहीं मिलेगा, यहीं से सामान ले लेगा। तो 34 किस में शामिल हो गया, फिर आपने देखा 42 में है। अब करना क्या है, अब मेन पॉइंट है ना, यहाँ से बच्चे बहुत मिस्टेक करने लग जाते हैं। संचयी बारंबारता 42 में शामिल है, ये पूरी लाइन कर देते पहले हम, किस में शामिल है, 42 में शामिल है। तो अब ये ध्यान रखना आप कि इसके ऊपर जो रहेगा नंबर, इससे मतलब नहीं है अभी, अब हमको उसके ऊपर देखना है कि 42 के ऊपर कौन है, वो जो नंबर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, मेन CF है हमारी, संचयी बारंबारता। बोले ऐसा क्यों लिख रहे, सूत्र में जो आवश्यकता है, जरूरत है हमको, अभी बताएंगे सूत्र, है ना, मालूम पड़ जाएगा आपको, मेरे साथ में प्रैक्टिस करना, याद कर लोगे अभी सूत्र तो अच्छा रहेगा। तो 42 से कोई मतलब नहीं, 42 में तो हम रुक गए थे, यहाँ सामान लिया तो उससे पहले वाली दुकान देखना, यानी कि उसमें 22 है, उसके पहले वाला नंबर, सॉरी यहाँ दुकान बोल दिया पर, तो यहाँ 42 है, 42 के ऊपर कौन सा नंबर है वो देखना है।
फिर अपने को 42 के सामने आना है, 42 के सामने जो रहेगा वो f होगा। फिर उसके सामने निम्न सीमा देखना है, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो हमको किससे मतलब है? छोटी सीमा से, निम्न सीमा से, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो हमको लेना है निम्न सीमा लोअर लिमिट। तो वो कितनी है? 125। कहाँ आएंगे? 42 के सामने, ठीक है ना। एज कितना है? सब में फर्क देख लो, कितने का फर्क चल रहा? 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, कितने का फर्क चल रहा? 20 का। कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा के देख लो। हमको मालूम है क्या? इंटरवल, अंतराल, वर्ग का आकार, एज बराबर कितना है यहाँ पर? 20 है। तो चलो क्या लिखेंगे यहाँ पर? संचयी बारंबारता 42 में शामिल है। ये हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, उससे पहले हम लिख देते CF कितना है हमारा? CF कितना है यहाँ पर? 22 है। यहाँ देख के बोल सकते हो आप, है ना। F कितना है यहाँ पर? 20 है। L कितना है यहाँ पर? 125 है। अब यहाँ पर अब 3 चीज़ें आ चुकी है। एक और फार्मूले में यानी सूत्र में ज़रूरत पड़ेगी, वो है एच। और एच हमको मालूम है कितना है? 20। तो एच बराबर कितना लिख देंगे हम? एच बराबर 20 यानी कि 20। ठीक है, नोट कर लिया आप सभी ने। एच बराबर 20, जरा क्लियर लिख देते इसको। एच बराबर 20। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आपको? अब राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, है ना। सूत्र लिखो, मान रखो, उत्तर आ जाएगा आपका। डायलॉग याद रखना, क्या बोला मैंने? राइट द फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अतः क्या निकाल रहे हैं हम? माध्यक। इसको एम से भी लिखते वैसे, ठीक है ना। एम से भी लिख सकते हो आप चाहो तो, या नहीं तो कोई बात। चलो एम से लिख देते। फार्मूला अपना क्या आ रहा? एल प्लस, याद करना, अभी याद कर लो। ऐसा नहीं एग्जाम के एक दिन पहले याद करने बैठ गए ना। तो अभी से यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आने वाली है। आप मज़े से पेपर अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। और माध्यक तो बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व कर लोगे। हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को, है ना, प्राप्त कीजिए, मतलब कि देखिए हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, अगले जो वीडियो आ रहे हैं वो मिल सके। और आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। आपके पूरे, है ना, 100 में से 100 नंबर दिलाने गारंटी मेरी रहेगी। आप मेरे साथ बने रहिए और समझते रहिए। फिर भी यदि कोई डाउट्स वगैरह होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको फ़ोन नंबर, एड्रेस अभी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, है ना। लिंक आपको मिल जाएगी हमसे पढ़ने की, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं माध्यक। चलो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर माध्यक का फार्मूला क्या हो जाए? ध्यान दीजिए, n/2 क्या लिखेंगे? n/2 माइनस CF/F। कैसा लिखा है यहाँ से? देखिए, n/2 माइनस CF/F। समझ में आ रहा? यहाँ से n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF/F। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एक अलग डायरी बना लीजिए सूत्रों की, है ना, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। या फिर ऐसा कीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, और जहाँ आप स्टडी करते घर के अंदर वहाँ पर ये चार्ट लगा लीजिए फार्मूले का, है ना। जितने फार्मूले यानी सूत्र आते हैं उनका एक चार्ट बना लो, ताकि आप जब भी स्टडी करने बैठोगे, रूम में जाओगे, तो आपको चार्ट दिखते रहेगा और आपके माइंड में फार्मूले, ठीक है ना, फिट होते रहेंगे। तो इसलिए आप चार्ट बना सकते हो, एक फार्मूलों की अलग डायरी बना सकते हो, तो और ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। एक डायरी हमेशा जेब में रखिए, और कहीं फुर्सत में बैठे तो फार्मूला लिख के देख लीजिए, है ना। देख लिया करोगे यार अपने को फार्मूला आ रहा कि नहीं आ रहा। तो कैसे याद करें? देखो, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ऐसे वन ब्रीथिंग में, यानी एक सांस में बोलना सीखो। कैसे बोले? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। चलो वो तो आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, दिमाग वाले लोग, हो जाएगी प्रैक्टिस, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ देखिए L कितना अपने पास? L कितना है? 125 है। रखो फटाफट, मान रख दो सबके। 125 है। साथ में नोट्स बनाते रहिए आप, हैं। n/2, n का n/2 कितना है? n का n कितना था? 68, और 68 का आधा कितना था? 34। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 34। CF कितना है अपने पास? 22। और F कितना है? 20। और H कितना है अपने पास? वो भी 20 है। सेम सेम कैंसल। 20 से 20 कट गया। अब कितना बच गया? ऊपर देखो, 125। 34 में से 22 को घटा दो, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 12 टोटल हो गया। इसको जोड़ देंगे तो 137। डेट्स आंसर।
ठीक है ना। ये आंसर आ गया और किसी ने हमको बोल दिया कि आपका सवाल तो गलत है, तो बच्चा क्या करता है, झट से है ना आंसर बुक देखने लग जाता है। तो 10th में है ना मैक्सिमम जो सम, अधिकतम जो सवाल मैक्सिमम जो सम दिए हैं उनमें आंसर देखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लो ये उत्तर आया अपना 137 है ना, हमको चेक करना है कि सही है या गलत है, तो इसको कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। अपना जो माध्यक वर्ग यानी जो इसके सामने जो वर्ग आया, ये वर्ग कहलाते हैं ना, उसको माध्यक वर्ग बोलते माध्यक वर्ग बोलते, तो उसके सामने जो होता है ना, एफ के सामने माध्यक वर्ग है और इसके अंदर वो आराखनी देख लो 137, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है 137, 125 और 145 के बीच में, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलो और देखते हैं इसमें कि और आगे सम कि वो कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसको आप करें इसके। चलो अब हम एक और सम उसमें का देखते हैं ताकि आप है ना माध्यक को समझ जाओ और कोई आपको समस्या नहीं आए, इसलिए हमने एक सम और लाया आपके लिए, वो है 7वां सवाल, क्योंकि बिल्कुल ये सम भी बहुत अच्छा है, ईजी और समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सवाल को कितने कॉलम दिए जाएंगे, 2 आएंगे, वहाँ पर एक कॉलम आपको बनाना है। तो यहाँ पर माध्यक भार ज्ञात कीजिए लिखा है, भार किलोग्राम में दिया 40 से 45 किलो, जो वजन है जो वेट है वो कितने का है, 2 विद्यार्थियों का। 45 से 50 किलो के 3 विद्यार्थी है और 70 से 75 किलो के 2 है। बहुत मोटे लोग होंगे है ना, तभी उनका इतना किलो वजन है, अपना तो भाई इतना होगा नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं करते अपन, सीधे सवाल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर अपने को माध्यक भार ज्ञात करना है, किलोग्राम में आएगा, तो माध्यक भार कितना आएगा, ठीक है ना। एक बात और याद रखना कि माध्यक जब हम ज्ञात करते हैं तो हमारे आंसर को, उत्तर को हम चेक भी कर सकते हैं, बुक में आपको आंसर शीट में देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो और एक बार वो ध्यान दीजिए कि सवाल को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम टोटल, जो पहला कॉलम दिया है वो तो वैसे रहेगा, उसको तो हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम केवल दूसरे और तीसरे कॉलम पे फोकस करने वाले हैं। तो ये हो गया अपना, क्या बोलेंगे इसको हम, देखिए यार यहाँ टोटल हो रहा है अपना, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे बारंबारता, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, लिखेंगे एफ से, कोई दिक्कत तो नहीं। और इधर आ जाएगा संचयी बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और इसको बोलेंगे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं भाई, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके यानी कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, संचयी बारंबारता। ऑनलाइन क्लास में ये बढ़िया रहता है कि जैसे ये सम हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई समझ में नहीं आता, आप डायरेक्ट अभी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है, फार्मूला एक बार और हमको समझा दो, वापस बता दो सर, भाग बता दो सर, गुणा बता दो। तो हमारे यहाँ क्या 3 डे यानी कि 3 दिनों तक डेमो क्लास जो रहती है ऑनलाइन की वो फ्री दी जाती है। तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी किया कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। बार बार सब्सक्राइब नहीं किया जाता, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, ठीक है ना, हमारे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है ना। आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। नोटिफिकेशन है उसमें आपको मोबाइल में जानकारी मिलती रहेगी। यदि एंड्रॉयड मोबाइल है आपके पास, डाटा है आपके पास, तो बराबर जानकारी मिलती रहेगी। चलो ये बातें बाद में कर सकते हैं। तो ये है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं CF के द्वारा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को F से लिखते हैं। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ करना है। पहले जोड़, उसने क्या है देखा, जोड़ करके देखा है ना, मतलब कैसे, सबसे पहले 2 लिखा, गुल्लक में पैसे डालते जा रहा और जोड़ते भी जा रहा, ठीक है ना। छोटे बच्चे ऐसे तो करते हैं, अगर उनको हम पैसे देते खुले हुए 5 रुपये का सिक्का दिया, 10 का सिक्का दिया, 2 का सिक्का दिया, वो है ना 1 रुपये का सिक्का दिया, तो गुल्लक में डालते जाता और वो जोड़ते जाता है, उसके पास पैसे कितने हो रहे हैं, तो देखो जोड़ते जा रहा। सबसे पहले उसको कितने रुपये मिले, 2 रुपये मिले, फिर 3 मिले तो उसने जोड़ लिया कि मेरे पास कितने रुपये हो गए, 5 रुपये हो गए, फिर 8 रुपये मिले, कितने हो गए, 13 रुपये, फिर 6 हो गए 19 और 6 हो गए 25, फिर 28 2 30। उसको मालूम है कि मेरे गुल्लक में 30 रुपये इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब जब वो गुल्लक को खोलेगा, फोड़ेगा, जो भी जैसे भी कैसे गुल्लक बना है इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। गुल्लक को जब खोलेगा तो उसके पास कितने रुपये होना चाहिए,
30 रुपये होना चाहिए। चलो जोड़ के देख लेते, 2 और 3 5 और 8 13, 6 19, 6 25, 3 28, 2 30। तो उसको मालूम था पहले से कि उसके बाद 30 रुपये निकलेंगे, सही रहा, उसके गुल्लक में 30 रुपये ही है। तो वास्तव में क्या हुआ, संचयी बारंबारता क्या होती है, ये भी तो एक जोड़ होता है, पर ये स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू जोड़ते जाता है और ये डायरेक्ट जोड़ेगा। ये भी जोड़ है, ये भी जोड़ है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं अब सवाल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। फिर भी डाउट हो तो कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे, यहाँ पर बारंबारताओं का जोड़ कितना आया, योग कितना है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए, है ना, यहाँ लिख देते, इसलिए बाद में लगाएंगे पर। यहाँ n बराबर कितना आया है, 30। तो हम क्या करेंगे, n का आधा कर देंगे। यहाँ इसलिए लगाना था अपने को, इसलिए वहाँ यहाँ लिख दिया है। इसलिए n/2 30/2, 30 का आधा कितना होता है भाई, 15, 2 से काट दो, 30/2 यानी 30 को 2 भागों में बांटो। नहीं भी भाग दोगे 2 का तो आप ऐसे ही कर लोगे, 30/2, बोलने के ढंग पे गौर करो, बटा दो, यानी 30 को 2 भागों में बांट दिया, या 2 से भाग दो 30 में, तब भी 15 ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, ये तो बहुत सरल बात, बहुत ईजी है, कर लो क्या। अब ये देखना है आपको कि 15 किस में मिलेगा। यहाँ आते हैं, 2 में तो 15 मिलेगा नहीं, कहाँ ढूंढना है, संचयी बारंबारता में। 5 में 15 हो नहीं सकता, 13 में हो नहीं सकता, तो 15 कहाँ पर मिलेगा आपको बताइए। 15 मिलेगा 19 के अंदर। सर बोले 25 में भी तो मिलेगा, है ना, बच्चे क्या बोलते हैं, 25 में भी तो आएगा 15। तो हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 किलोमीटर की दूरी है। जब उसको कोई सामान हमने लाने के लिए बोला कि दुकान से सामान ले आया, जब उसको सामान यहीं मिल गया तो आगे क्यों जाएगा, है ना, कोई बेवकूफ़ी होगा जो आगे जाएगा। तो 15 कहाँ मिल गया, 19 में। अब हमको 19 से मतलब नहीं, यहाँ पर हमको उसके ऊपर देखना, उसके ऊपर कौन होता है, CF होता है, उसके सामने कौन होता है, F होता है, उसके सामने कौन होता है, L होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिए, कोई सा भी सम करो, है ना, याद रखना आप। तो हमने देख लिया है कि जो 15 है, जो कि संचयी बारंबारता किस में शामिल है, ये बारंबारता किस में, 19 में शामिल है। ऐसा लिख देना, 19 में शामिल है। ठीक है, तो CF कितना आ चुका हमारे पास, CF आ गया 13, F कितना आ गया यहाँ पर 6, 13 आया CF और F आया 6, और L कितना है यहाँ पर, L है 55, 55। अंतर कितने का चल रहा है सब में, देखो अंतर कितने का है, 40 से 45, 45 से 50, कितने का अंतर चल रहा है, इंटरवल। वैसे 11वीं वगैरह में है ना, आगे सवाल ये आते हैं, कॉलेज में भी रहते हैं, तो यहाँ H नहीं लिखते, वो I लिखते हैं, I बराबर 5, क्योंकि 5 का अंतर है। तो I क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसका मतलब होता है इंटरवल। जैसे स्कूल में, आपके स्कूल में इंटरवल होता होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो इंटरवल, तो यहाँ इंटरवल कितने का है, 5 का है, 5 किलोग्राम, 5 का अंतर है। तो इसको काय से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, I से या H से। तो हमारी बुक में H लिखा, तो हम भी H लिख देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आप I भी लिख देते हो तो गलत नहीं माना जाएगा ना, वो भी ठीक है। तो चलो आप फार्मूला एक बार और आपको समझा देता हूँ कैसे याद करेंगे। माध्यक को इंग्लिश में बोला जाता है मीडियन, इसलिए इसको M से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और बहुलक को बोलते हैं इंग्लिश में मॉड। तो बहुलक जो अपन ने ज्ञात किया था, वहाँ MO लिख सकते हैं आप। और है ना, माध्यिका, एंड माध्यक या माध्यिका बोलते हैं ना, तो माध्यक को M से लिखते हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं, अतः माध्यक भार। ठीक है, फार्मूला किससे लिखेंगे हम, सूत्र M से। L प्लस, सबसे पहले L प्लस कर देना, निम्न सीमा L, L प्लस, यहाँ से लिखो N/2, N/2, ऐसा बोल सकते हो, जरा लेवल को जरा बढ़ा के ही रखना चाहिए। हिंदी मीडियम हो तो क्या हुआ, N/2 माइनस CF अपॉन F, N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी फार्मूले जितने भी अपने हैं उनको
फटाफट तोते की तरह बोलते आना चाहिए आपको। कैसे? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ओपन एप इंटू एच, है ना। ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए जरा, अच्छा रहेगा। मान लो आपको क्लास में आप पढ़ रहे हो, टीचर ने आपसे पूछा कि चलो बताओ माध्यक का, है ना, मीडियन का फार्मूला बताओ, तो फटाफट बोलना है, तेजी से बोलना, वन ब्रीथिंग, एक ही सांस में बोल देना। कैसे? एल मैं बोलता हूँ, ध्यान दीजिए, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ओपन एप इंटू एच। ठीक है, चलो वो तो आप बोल ही लोगे। एल कितना है यहाँ पर? 55 है। एन बाय 2, एन का आधा, एन कितना था? 30, 30 का आधा कितना है? 15। सी एफ कितना अपने पास? 13 है। एफ कितना है? 6 है। क्या करा हमने? सबके मान रख दिए। अब आगे बढ़ाते हैं। 55 तो ये है ही सही। 15 में से 13 को घटा दो, कितना बचेगा? 2 नहीं करते, तो ये 15 में से 13 का है 2/6 गुणित 5, 2 तिया 6, इसलिए तो गुणा नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ कितना आ रहा? 2 एकम 2, 2 से ऊपर भी भाग दिया, 2 से नीचे भी भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। टीचरों ने आपको कि अगर थर्ड नंबर यदि 5 से बड़ा है, दशमलव के बाद जो तीसरा नंबर होता है वो 5 से बड़ा होता है, तो इधर के अंकों को जब छोड़ा जाता है तो इसको 1 बढ़ा देते हैं। और यदि ये 5 से छोटा हो, मान लो ये ऐसा होता 1.663 तो फिर कुछ नहीं बढ़ाते, फिर ऐसे ही रहता। परंतु है ना, ये 3 है, 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा कौन है? 6, 7, 8, 9 जो भी 5 से बड़े अंक हो तो इसको 1 बढ़ा दो, तो हो गया 1.67। 55 रुपये में 1 रुपये 67 पैसे बढ़ा दो, 55 और 1 हो गए 56 रुपये 67 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब क्या है? ये माध्यक भार है, और भार काय में आएगा? किलोग्राम। डेट्स आंसर। ठीक है, तो अब है ना, इस तरह से और जो सम है उसमें एग्जाम्पल वगैरह हम दिए हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो को है ना देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है ना, ताकि आपको आगे जो वीडियो आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और सबसे पहले आपके पास वो वीडियो आए। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।